नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पर्यटन को उबारने के लिए सूबे में होंगे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, महोत्सव होगा कुल्लू दशहरा। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को उबारने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रही है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए शिमला में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है। पर्यटन विभाग जुनका में 12 से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन करेगा, जिसमें देश के अलावा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य यूरोपियन देशों के पायलट पैराग्लाइडिंग में हिस्सा लेंगे। आयोजन में विभिन्न स्पर्धाएं होंगी और विजेता सम्मानित किए जाएंगे। पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को इस बार महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली कहते हैं कि पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट सके, इसके लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 658 करोड़ से चमचमाएंगे चीनी सीमा से सटे 75 गांव, मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। सरकार ने चीन सीमा के साथ सटे भारतीय क्षेत्र के 75 गांव में विकास कार्यों को लेकर 658.30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के 2 सीमावर्ती जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर के 3 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के विकासात्मक कार्य होने हैं। इस संबंध में सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बॉय ब्रांड विलेज की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लाहौल स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक के अलावा किन्नौर के 2 ब्लॉक को पूह और कल्पा के लिए 740.52 करोड़ के प्रारूप पर 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। उसके बाद केंद्र सरकार को 620 विकास कार्यों के तहत 658.30 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। कवायद 20,000 एकड़ भूमि में छिड़काव पर किसान के नाम हो जाएगा ड्रोन और इलेक्ट्रिकल वाहन। भविष्य में खेतों में ड्रोन से छिड़काव करने वाले किसानों और बागवानों के लिए बड़ी खबर है। इफ्को की ओर से सूबे को 15 ड्रोन इलेक्ट्रिकल वाहन मुहैया करवाए जा रहे हैं। ये ड्रोन और वाहन 5 महिला और 10 पुरुष किसान और बागवानों को दिए जाने हैं। ड्रोन 5,000 रुपए रिफंड धन वापसी शर्त के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें खास बात ये रहेगी कि अगर किसान और बागवान निर्धारित समय अवधि यानी कि 5 वर्ष में 20,000 एकड़ भूमि में उर्वरकों का छिड़काव कर दिया तो ड्रोन और वाहन दोनों ही उसे बिना कोई राशि चुकाए प्राप्त होंगे। इससे पहले ये इफ्को के नाम पर पंजीकृत रहेंगे। आईआईटी मंडी मीटिंग एंड ग्रीटिंग के बहाने जूनियर से की रैगिंग, 72 छात्रों पर हुई कार्यवाही, 10 को किया निलंबित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी यानी कि आईआईटी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रैगिंग हुई है। सीनियर ने उन्हें पार्टी के बहाने क्लासरूम में बुलाकर मुर्गा बनाया, मुंह दीवार की ओर करवाकर कई घंटे खड़ा रखा, उठक बैठक करवाई गई। संस्थान प्रबंधन ने मामले की जांच के बाद 10 सीनियर छात्रों को निलंबित कर उनसे छात्रावास खाली करवा लिया है। 3 आरोपित छात्र संगठन के पदाधिकारी भी थे, उन्हें पद से हटा दिया गया है। 72 अन्य सीनियर पद पर 15,000 जुर्माने लगाए गए हैं। ये सभी आरोपितों के अभिभावकों को संस्थान में तलब किया गया है। रैगिंग का मामला गत माह का है। विभिन्न ट्रेड के सीनियर छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को मीटिंग एंड ग्रीटिंग के बहाने अपनी कक्षा में बुलाया था। हिमाचल में अडानी का बागवानों ने किया बॉयकॉट, तीनों सीए स्टोर खाली, अब तक 400 मीट्रिक टन सेब मिला, क्षमता 25,000 की। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने अडानी से मुंह मोड़ लिया है। अडानी ग्रुप हिमाचल में 14-15 साल से सेब कारोबार कर रहा है। ये पहला मौका है जब अडानी को उसके 3 सीए स्टोर की कुल क्षमता का अब तक 2% सेब भी नहीं मिल पाया है। इसकी वजह सेब की कम फसल के साथ साथ 95% से भी ज्यादा बागवानों द्वारा अडानी का बॉयकॉट करना है। अडानी ग्रुप से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 सितंबर तक तीनों स्टोर पर लगभग 400 मीट्रिक टन सेब मिल पाया है, जबकि अडानी के रामपुर के बीथल, रोडो और ठियोग के सेंट सीए स्टोर में 25,000 मीट्रिक टन सेब रखने की क्षमता है। बीते साल तीनों स्टोर पूरी तरह भरे थे, मगर अभी 2% चैम्बर भी पूरे नहीं भरे हैं। बीएड की 450 सीटों के लिए काउंसलिंग अब 14 से सबसे ज्यादा 375 सीटें कला संकाय में। एचपी के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र यानी कि इग्डोल ने बीएड की 450 सीटों को भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। पिछले दिनों बरसात की वजह इन सीटों के लिए काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। सीटों के लिए करीब 975 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुल 450 सीटों में सबसे अधिक 375 सीटें कला संकाय में है। मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स में 25 सीटें हैं। काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक एचपीयू परिसर स्थित इग्डोल भवन में चलेंगी। निदेशक प्रोफेसर
संजू करोल और बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच ने बताया कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की सीटों के लिए 14 को काउंसलिंग होगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में सामान्य वर्ग में 50% या इससे अधिक, आरक्षित वर्ग में 45 या इससे अधिक अंक लेने वाले भाग ले सकते हैं। 15 को कड़ा संख्याएं की सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। हिमाचल में 15 रुपए महंगा होगा, सीमेंट कंपनियों ने डीलरों को भेजे मैसेज। आपदा की इस घड़ी में सीमेंट उद्योग प्रदेश की परेशानी बढ़ाने वाली है। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में सीमेंट के दाम 15 रुपए प्रति बैग तक बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ एक कंपनियों ने अपने डीलरों को सीमेंट के 15 रुपए तक बढ़ाने का मैसेज भेज दिया है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। भारी बारिश से जहां 2500 मकान जमींदोज हो चुके हैं, वहीं 10,000 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। हिमाचल में पुनर्वास कार्यों में सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। उससे पहले ही सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की योजना बना ली है। इंसानियत शर्मसार, भवाना अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी। सिविल अस्पताल भवाना की मीटिंग हॉल में बने शौचालय की सीट के वाटर टैंक में एक नवजात बच्ची मृत मिली है। बच्ची के जन्म का अंदाजा 1-2 दिन का लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अस्पताल के मीटिंग हॉल में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। सफाई कर्मियों को बदबू का एहसास हुआ तो उन्होंने हॉल में ही बने शौचालय की सीट के साथ लगी टंकी के ढक्कन को खोलकर देखा तो उसमें मृत नवजात बच्ची को पाया। इस बारे में बीएमओ को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। बीएमओ भवाना नवीन राणा ने कहा कि सिविल अस्पताल भवाना के अतिरिक्त भवन के मीटिंग हॉल में बने शौचालय की सीट के अंदर मृत नवजात मिली है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। बता दें कि अस्पताल में पिछले लंबे से प्रसूति नहीं करवाई जाती है। यह कुकृत्य किसने किया है, इसका शीघ्र ही पुलिस पता लगाएगी। उधर थाना प्रभारी भवाना केहर सिंह ने कहा कि पुलिस ने मृत नवजात को कब्जे में ले लिया है तथा अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जाएगी। अदालत ने सुनाया फैसला, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 आरोपी बरी। आत्महत्या के लिए उकसाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने 2 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 34 के तहत अभियोग साबित न होने पर थुनांग तहसील के बजाई हॉल यानी कि शिवा थाना निवासी टूना सिंह और तारा सिंह पुत्र तवारसू राम को बरी करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों पर चलाए गए अभियोग के अनुसार इस मामले की सूचना देने वाले तिमर सिंह, उसके भाई हेमराज को आरोपियों का भाई परमदेव 17 जनवरी 2013 को चेराखड़ में मिला था। इसके बाद से परमदेव गायब हो गया है, जिस पर आरोपियों ने अपने भाई परमदेव की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। कुल्लू वासियों के लिए खुशखबरी, कल से शुरू होगा लंबे रूट की 10 बसों का संचालन। एचआरटीसी ने जारी किया आदेश। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो की लंबे रूट की 10 बसों का संचालन 6 सितंबर से कुल्लू में होगा। गत 9 जुलाई को भारी वर्षा के कारण केतपुर मनाली 4 लेन कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद कुल्लू डिपो की बसों का संचालन मंडी से हो रहा था। एक माह बाद मार्ग ठीक हो गया है और लंबे रूट पर चलने वाली बसों का संचालन कुल्लू जिले से किया जाएगा। इसके लिए एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने आदेश जारी किए हैं।